नमस्कार, मैं अजीत सिन्हा छपरा से। मैं आज पुनः आप सभी के बीच शिक्षा जो प्रारंभ से ही बिहार में पिछड़ापन का एक कारण रहा है उससे संबंधित अपना विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिहार के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रारंभ से ही रहा है और प्रायः सभी दल इसे उठाते रहते हैं। रोजगार एवं पलायन से भी यह मुद्दा संबंधित है। सिर्फ सरकार पर निर्भर रहने से इस समस्या का निदान नहीं होगा। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा एवं सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। जनमानस को यह देखना होगा कि जिन इलाकों से वे आते हैं उस इलाके में शिक्षा की क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाएं हैं तो क्या संतोषजनक हैं या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। सभी व्यवस्थाओं की वही मालिक है और सभी व्यवस्थाएं इसके अधीन ही होते हैं। कोई भी व्यवस्था हो जनता को निगरानी करनी पड़ती है। निगरानी करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को शिक्षित, निर्भीक और बहादुर भी बनना पड़ेगा। ज़मीनी स्तर पर, छोटे स्तर पर आप लोगों को कुछ समितियां बनानी पड़ेगी जिसमें उस इलाके के अच्छे, समझदार, शिक्षित एवं निर्भीक लोग शामिल रहेंगे। सरकार की ओर से निर्मित अधिकांश व्यवस्थाओं की निगरानी यह समिति करेगी। यह समानांतर सरकार कहलाएगी। ऐसी समानांतर समितियों की बात स्थानीय पार्षद, सांसद और सांसद को भी सुनना पड़ेगा। सरकार तो सुनेगी ही। इस तरह की व्यवस्था होने पर निचले स्तर से प्रभावी कार्यक्रम बन पाएंगे। सरकार को भी सहयोग मिलेगा, भ्रष्टाचार कम होगा और सरकारी योजनाओं पर निगरानी भी रहेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षाओं पर भी लागू होगा। इसके लिए सरकार को अपने बजट में आवश्यक संशोधन भी करना पड़ेगा। वोट की राजनीति के चलते यदि संभव हो तो मुफ्त की योजनाओं को बंद भी किया जा सकता है। शिक्षा में सुधार के लिए किसी भी सीमा तक जाने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो भी अवरोधक बनेंगे उनकी सेवा तुरंत समाप्त की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को समाज को मजबूत करने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रत्येक सरकारी स्कूलों में 25 विद्यार्थियों पर एक काबिल शिक्षक होने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध होने चाहिए, जैसे विद्यालय का भवन, उसकी देखभाल, विद्यार्थियों एवं शिक्षक गणों के लिए सुरक्षित आवागमन, उन लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था, भोजन, पढ़ने के लिए आवश्यक चीज़ें, सभी संसाधनों का समय पर उपलब्धता, बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों का भविष्य निर्माण करने के लिए व्यवस्था में आवश्यक ईमानदारी। अच्छे शिक्षक कहीं से भी लाए जाएं, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और इसमें किसी भी तरह की राजनीति अपेक्षित नहीं है। इस तरह यदि बिहार के शैक्षणिक वातावरण में बदलाव हो तो बिहार में बदलाव कैसे नहीं आएगा। इस तरह के बदलाव आने के बाद विरोधी दल जनसुराज के प्रशांत किशोर जी की भी आवाज़ विधानसभा में धीमी रहेगी और बच्चों के भविष्य में भी स्वर्णिम सुधार होगा। सरकार का भी जय जयकार तो होगा ही। इसका सीधा असर स्वास्थ्य, रोजगार एवं पलायन पर भी पड़ेगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सभी मिलजुल कर नारा लगाएं, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद।